एक आदमी फूल, रेड वाइन और चॉकलेट लेकर समय से पहले घर लौट आया। वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। थोड़ी देर बाद अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। घर की मालकिन ने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर खड़े आदमी ने कहा कि वो आकाश नाम का एक अंधा पियानो प्लेयर है और उसे उसके पति ने बुलाया है ताकि वो उनके लिए पियानो बजा सके। औरत ने झूठ बोला कि उसका पति घर पर नहीं है और उसे वापस भेजने लगी, लेकिन आकाश ने कहा कि आने से पहले ही उसने उसके पति से फोन पर बात की थी और तभी वो यहाँ आया है। वैसे भी एक अंधे इंसान के लिए यहाँ तक आना आसान नहीं होता। उसी वक्त उनकी बातचीत सुनकर सामने रहने वाली एक बूढ़ी पड़ोसन बाहर देखने लगी। जब औरत ने देखा कि पड़ोसन उन्हें देख रही है तो उसने जल्दी से आकाश को अंदर बुला लिया। घर के अंदर उसके पति की लाश जमीन पर पड़ी थी। तभी आकाश की उंगलियों से पियानो की बहुत ही सुंदर धुन बजने लगी। आकाश को अंधा समझकर औरत ने बेझिझक होकर कातिल के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। खून साफ करने के बाद पियानो की धुन के बीच कातिल ने लाश को घसीटकर बेडरूम में रख दिया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ा सा सूटकेस लेकर दरवाजे तक आई। जाने से ठीक पहले औरत को अचानक कुछ याद आया। उसने सूटकेस खोला तो लाश का एक हाथ बाहर निकल आया। औरत ने उस हाथ से एक घड़ी और एक अंगूठी निकाल ली। फिर कातिल को अपने पति के कपड़े पहनाए और लाश को लेकर वहां से चली गई। ये खौफनाक नजारा पियानो बजाने वाला आकाश अपनी आंखों से देख रहा था। औरत और कातिल को ये नहीं पता था कि आकाश असल में अंधा नहीं था। वो बस सरकार के सस्ते घर, लोगों की हमदर्दी और ज्यादा टिप पाने के लिए अंधे होने का नाटक कर रहा था। यहाँ तक कि इसी नाटक की वजह से उसे एक खूबसूरत लड़की सोफी का प्यार भी मिल गया था। उस मर्डर वाली जगह से निकलने के बाद आकाश डरा हुआ सड़क किनारे एक बेंच पर बैठा था। बहुत सोचने के बाद उसने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करने का फैसला किया। आकाश ने पास खड़े लॉटरी बेचने वाले से एक टैक्सी बुलाने को कहा। फिर वो टैक्सी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। लेकिन ये क्या, किस्मत ने उसके साथ फिर मजाक किया। वो कातिल असल में एक पुलिस वाला था और वो भी उसी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर मनु। ये देखकर आकाश के पसीने छूट गए। उसने घबराकर अपनी बात बदल दी और कहा कि किसी ने उसकी बिल्ली को मार दिया है और उसे नीचे रहने वाले बच्चे पर शक है। आकाश को वहां देखकर मनु को भी इस अंधे आदमी पर शक होने लगा। इसलिए उसने खुद कहा कि वो बिल्ली को मारने वाले को ढूंढने में उसकी मदद करेगा और वो आकाश के साथ उसके घर आ गया। मनु को आकाश के अंधेपन पर बहुत शक था, इसलिए वो लगातार उसे घूर रहा था और उसका टेस्ट ले रहा था। आकाश डर के मारे पसीने से भीग गया था। उसे डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। जैसे ही मनु की नजर हटी, उसने जल्दी से टेबल पर रखे अपने कॉन्टैक्ट लेंस छुपा लिए, क्योंकि एक अंधे इंसान को लेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन घर में पड़े एक न्यूज़पेपर ने उसका भांडा लगभग फोड़ ही दिया था। भला एक अंधा इंसान न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकता है? मनु के सवालों से बचने के लिए उसने झूठ बोला कि वो बिल्ली की गंदगी साफ करने के काम आता है, लेकिन ये बहाना मनु का शक दूर करने के लिए काफी नहीं था। मनु ने चुपके से एक चाकू निकाल लिया था और उसका मर्डर करने ही वाला था। तभी अचानक वो बिल्ली वहां आ गई जिसे आकाश रोज खाना खिलाता था। इसे देखकर मनु का सारा शक दूर हो गया और वो वहां से चला गया। इस तरह आकाश की जान बच गई। अगली सुबह उस मर्डर की खबर टीवी पर आ गई। मशहूर एक्टर प्रमोद सिन्हा को गोली मार दी गई थी। उनकी लाश और गाड़ी नदी के किनारे मिली। उनकी दूसरी पत्नी सिमी के मुताबिक सिन्हा मरने से पहले एक पर्पल रंग का सूटकेस लेकर निकले थे जिसमें लाखों रुपए थे जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए थे। पक्का किसी ने पैसों के लिए उनका खून किया है। वहीं दूसरी तरफ एक पब के टॉयलेट में एक आदमी को यूरिनल के अंदर एक बहुत ही महंगी घड़ी पड़ी मिली तो उसने उसे उठा लिया। इस तरह मनु ने बहुत ही चालाकी से सारा इल्जाम उस आदमी पर डालकर उसे फंसा दिया। मनु और सिमी ने मिलकर सिन्हा की बेटी को भी झूठ बोलकर बेवकूफ बना दिया। यहाँ तक कि उन्होंने आकाश को भी वहां बुला लिया। आकाश का स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ सर, उस दिन प्रमोद सिन्हा ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैं खुशी खुशी वहां गया। जब मैं पहुंचा तो दोपहर के 1 बज रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि उन दोनों ने मिलकर उनका खून किया था और उनकी लाश को एक सूटकेस में बंद कर दिया। उनके नाखून भी टूट गए थे। मैं उनकी आंखें देख सकता था। मैं सब कुछ देख सकता था। उन्हें गिरफ्तार करो, उसे पकड़ लो, पकड़ लो उसे, उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो, उसे गिरफ्तार करो, पकड़ो उसे, पकड़ लो। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। ये सारी बातें सिर्फ आकाश के दिमाग में चल रही थी। वो सच बताना चाहता था, लेकिन एक अंधे इंसान के देखे हुए सच पर कौन यकीन करता? और फिर मनु एक पुलिस वाला था जिससे पंगा लेना आसान नहीं था। आकाश ने हार मानकर उनके बनाए हुए झूठे कागज पर साइन कर दिया। सिन्हा के अंतिम संस्कार में आकाश को भी बुलाया गया ताकि वो सिन्हा की फेवरेट पियानो धुन बजा सके। उसे सुनकर सिन्हा की बेटी ने आकाश से वो धुन सिखाने को कहा ताकि वो उसे अपने पिता के लिए बजा सके। आकाश को उस पर तरस आ गया, इसलिए उसने हाँ कर दी। अंतिम संस्कार में आकाश को देखकर सामने रहने वाली उस बूढ़ी पड़ोसन का ध्यान उसकी तरफ गया। उसे कुछ याद आया और वो सीधे पुलिस के पास गई। वो पड़ोसन समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। उसे आकाश पर शक होने लगा था। उसे याद आ गया कि उसने आकाश को उस दिन वहां देखा था। वो पुलिस को सब कुछ बताने के लिए बेचैन थी। उसने तय किया कि वो सच सामने लाकर रहेगी और वो अंतिम संस्कार के खत्म होने का इंतजार करने लगी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस वालों ने ये बात इंस्पेक्टर मनु को बता दी। अब मनु पड़ोसन का बयान लेने के लिए उसके घर जाने वाला था। ये जानकर कि उसकी सच्चाई सामने आ सकती है, मनु बहाना बनाकर टॉयलेट गया और सिमी को मैसेज किया। सिमी ने मैसेज मिलते ही अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया और सिन्हा की बेटी को दवा लाने के बहाने घर से बाहर भेज दिया। जब घर में कोई नहीं था तब सिमी पड़ोसन के घर गई और उसने बूढ़ी पड़ोसन को बालकनी से नीचे धक्का दे दिया। ये भयानक नजारा एक बार फिर आकाश ने देख लिया था, जो सिन्हा की बेटी को पियानो सिखाने आया था। उसने जल्दी से नीचे झुककर कुछ उठाने का नाटक किया ताकि वो अपनी घबराहट छुपा सके। फिर वो ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे उसने कुछ नहीं देखा और उसने सिमी के घर की घंटी बजाई।
जब मनु को पता चला कि सिमी ने काम तमाम कर दिया है, तब वो पुलिस लेकर वहाँ पहुंचा। उस बूढ़ी औरत को मारकर मनु और सिमी एक बार फिर बच गए थे। घर लौटकर आकाश बहुत परेशान था। मनु और सिमी के इस शैतानी खेल को देखकर वो चुप नहीं रह पा रहा था। आकाश ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी को फोन किया और उसे सब कुछ सच बताने के लिए अपने घर बुलाया, लेकिन आकाश को ये नहीं पता था कि उसके कमरे की सारी हरकतें नीचे रहने वाला एक बच्चा कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, जिसे शक था कि आकाश अंधा नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आकाश को लगा कि सोफी आई है, लेकिन दरवाजा खोलने पर सामने सिमी खड़ी थी। उसने कहा कि उसके पति की पूजा अभी खत्म हुई है और वो आकाश के लिए कुछ प्रसाद लेकर आई है, क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी को पियानो सिखा रहा था। आकाश ने इज्जत से उसे ले लिया और थोड़ा सा खाकर सिमी को बैठने के लिए कहा। फिर वो उसके लिए कॉफी बनाने किचन में चला गया। आकाश को ये बिल्कुल नहीं पता था कि सिमी चुपके से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई है और उसे घूर रही है, लेकिन गनीमत है कि आकाश का दिमाग काफी तेज चल रहा था। डेविड ने सारा के टेस्ट में कोई गलती नहीं की और कॉफी लेकर खड़ा रहा। वो वापस लिविंग रूम में आया, पर उसे नहीं पता था कि सारा ने फिर से जहर निकालकर डेविड की कॉफी में डाल दिया है। ये दृश्य देखकर डेविड के पसीने छूटने लगे। उसने कॉफी को बस हिलाना शुरू कर दिया। उसे पीने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कॉफी ठंडी हो जाएगी क्या? वैसे मैं तुम्हारे लिए बिस्किट भी लाई हूँ। बहुत हुआ, अब चुप करो और अपना चश्मा उतारो सारा। एक नकली बंदूक ने डेविड के अंधे होने के नाटक की पोल खोल दी। अपनी जान बचाने के लिए डेविड ने सारा से कहा कि वो जल्द ही लंदन चला जाएगा और उसके लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। तभी अचानक डेविड के पैर लड़खड़ाए और वो गिर पड़ा। असल में सारा ने पहले दिए हुए खाने में जहर मिला दिया था। कुछ ही देर में डेविड की गर्लफ्रेंड सोफी वहां पहुंच गई। उसने देखा कि डेविड अंधा नहीं है। सोफी सच जानने के लिए ऊपर भागी। कई बार घंटी बजाने के बाद दरवाजा खुला तो सामने सारा खड़ी थी। वो डेविड के घर में अजीब हालत में थी और डेविड बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो बिस्तर पर बहुत बुरी हालत में है। क्या उसने तुम्हें बताया था कि बचपन में एक बॉल लगने से उसकी जान जा सकती थी? हाँ, वो नाटक नहीं कर रहा। क्या वो नाटक नहीं कर रहा? हाँ, वो नाटक नहीं कर रहा। मुझे अभी अभी पता चला है। कैसा नाटक? वो नीचे एक बच्चा खड़ा है। तुम जाकर उसी से पूछ लो। मुझसे क्यों पूछ रही हो? सारा ने डेविड और सोफी के बीच दरार पैदा कर दी। अब डेविड बिल्कुल अकेला पड़ गया था। सोफी गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी वो चालाक बच्चा पैसे मांगने के लिए दौड़ कर आया। गुस्से से भरी सोफी ने अपनी भड़ास उस बच्चे पर निकाली और उसे थप्पड़ जड़कर वहां से चली गई। रात होते होते डेविड को होश आया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसे सिर्फ चारों तरफ अंधेरा दिखाई दिया। वो भागा भागा बाथरूम गया और आंखें धोने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब डेविड सच में अंधा हो चुका था। सारा ये सब देख रही थी। वो अभी तक वहां से गई नहीं थी। जब उसे यकीन हो गया कि जहर ने असर कर दिया है, तभी उसने वहां से जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने नीचे वाले बच्चे को पास बुलाया। तुम्हारे फोन में बहुत सारे वीडियो हैं, क्या तुम देखना चाहते हो? हाँ, कहाँ है? यहाँ देखो। अरे वो कहाँ भाग गया? साइलेंस। सारा के जाने के बाद डेविड ने सोफी को फोन किया, लेकिन सोफी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने डेविड को खूब बुरा भला कहा और फोन काट दिया। डेविड रोते रोते घर में ही सो गया। सारा ने वापस जाकर सैम को सब बता दिया। ये जानकर कि डेविड अंधे होने का नाटक कर रहा था, सैम घबरा गया। उसे लगा कि सिर्फ अंधा करना काफी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मरा हुआ इंसान ही राज छुपा सकता है। जब डेविड पासपोर्ट लेकर लंदन भागने वाला था, तभी सैम वहां पहुंचा और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगा। मौत के करीब पहुंच चुके डेविड ने अंधेरे में हाथ मारकर इस्त्री उठाई और सैम के सिर पर वार कर दिया। सैम के लड़खड़ाते ही डेविड दूसरी मंजिल से कूदकर भाग निकला। अंधा होने की वजह से वो सड़कों पर बड़ी मुश्किल से भाग रहा था। उसे रास्ता और वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसका सिर एक खंभे से टकराया और वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो डेविड की आंख एक क्लिनिक में खुली। टैक्सी ड्राइवर हैरी और लॉटरी बेचने वाले रॉकी ने उसे सड़क पर पड़ा देखा था, इसलिए वे उसे यहाँ ले आए। डेविड ने डॉक्टर से अपनी आंखों की जांच करने को कहा। जांच के बाद पता चला कि उसकी आंखों का पर्दा खराब हो गया है और सर्जरी के बाद ही रोशनी लौट सकती है। डॉक्टर ने डेविड को दिलासा दिया कि वो उसे बड़े डॉक्टर के पास ले जाएगा। उसने उसे दर्द कम करने का इंजेक्शन भी लगाया। डेविड को नहीं पता था कि डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया, बल्कि उसका खून निकाला था। डेविड को आराम करने के लिए कहकर वे तीनों बाहर आ गए। 15,000 रुपए में बात पक्की? नहीं, 5,000 और 20,000 रुपए एक्स्ट्रा, वरना रहने दो। छोड़ो यार, ये लो 5,000 एक्स्ट्रा में 2 लीवर भी मिलेंगे। 2 लीवर? पर वो तो मर जाएगा। हाँ, तो उसे स्कूटर के पीछे फेंक देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लीवर गायब है। असल में ये तीनों अंगों की तस्करी करते थे। बेचारा डेविड समझ रहा था कि ये अच्छे लोग हैं। तभी डॉक्टर उसे धोखे से ऑपरेशन थिएटर ले गया ताकि उसके अंग निकाल सके। ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले डॉक्टर के फोन की घंटी बजी। कौन सा ऑपरेशन? नहीं, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। साइलेंस, 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 साइलेंस। करोड़ों रुपयों के लालच में उन तीनों ने ऑपरेशन रोक दिया और डेविड की बात सुनने का फैसला किया। डेविड ने उन्हें पूरा सच बताया। खबरों का हवाला देते हुए उसने कहा कि करोड़ों रुपए पुलिस ऑफिसर सैम के पास है। अगर वे उसके प्लान के हिसाब से चले तो उन्हें वे पैसे मिल सकते हैं। उन तीनों को याद आया कि खबर में 1 करोड़ की चोरी की बात कही गई थी। डेविड का अंधापन और उसका सड़क पर मिलना इस बात का सबूत था। उन्होंने डेविड का साथ देने का फैसला किया। इसके बाद डेविड सारा के घर पहुंचा और खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करके उसे घर से बाहर बुला लिया। एक पुल के नीचे डेविड ने पहले से तैयार बेहोशी की दवा से सारा को बेहोश कर दिया। इस तरह उन तीनों ने सारा को किडनैप कर लिया। उसी रात सारा की खुदकुशी की खबर टीवी पर चलने लगी। मशहूर एक्टर की पत्नी ने की खुदकुशी। मैं अभी लिली ब्रिज पर हूँ, जहाँ सारा की कार और जूते मिले हैं। कुछ दिन पहले एक लाश भी मिली थी। पुलिस का मानना है कि उसने पुल से कूदकर जान दे दी। साइलेंस। उधर सारा उन तीनों के कब्जे में थी। डेविड ने बड़ी चालाकी से सारा से पड़ोसी बुढ़िया और अपने पति के कत्ल की बात रिकॉर्डिंग में कबूल करवा ली। डॉक्टर ने सारा का खून भी निकाल लिया ताकि वो उसके अंगों को भी बेच सके। उसने इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल मार्क को धमकाने के लिए किया और उसे 1 करोड़ नकद
लेकर एक पुरानी इमारत में आने को कहा, वरना वो उसके जुर्म का पर्दाफाश कर देता। जब मार्क वहाँ सौदे के लिए पहुंचा तो उन्होंने पहले से ही इमारत की लिफ्ट में बिजली चालू कर दी थी। टैक्सी ड्राइवर मैरी पैसे लेने वाली थी और लॉटरी बेचने वाला सैम बेसमेंट से बिजली कंट्रोल कर रहा था ताकि मार्क को लिफ्ट के अंदर ही फंसाकर मारा जा सके। अगली सुबह सौदा पूरा होने से पहले ही उन तीनों लालची लोगों ने एलेक्स को बहला फुसलाकर कुर्सी पर बांध दिया ताकि उन्हें पैसों का कम हिस्सा बांटना पड़े। उन्हें लगा कि सौदा होने के बाद वो एलेक्स के अंग निकाल लेंगे। एलेक्स को अच्छी तरह बांधने के बाद सैम और मैरी खुशी खुशी वहां से चले गए। ये सब सारा ने सुन लिया था, जिसे वही पास में बांधा गया था। उसने एलेक्स का मजाक उड़ाया कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए सारा ने एलेक्स को एक तरकीब सुझाई। उसने कहा कि वो एलेक्स की रस्सियां खोल देगी, बस एलेक्स को उसकी आंखों की पट्टी खोलनी होगी। इस तरह वो एलेक्स की आंखें बन जाएगी और दोनों साथ में भाग निकलेंगे, वरना अंग तस्करों के वापस आने पर दोनों का मारा जाना तय था। एलेक्स को उसकी बात सही लगी और वो सारा के प्लान के लिए मान गया। इसी बीच अस्पताल में सारा के खून की रिपोर्ट आई, जिसे देखकर डॉक्टर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उधर पुरानी इमारत में मार्क पैसों के साथ वक्त पर पहुंच गया। उसने कहे मुताबिक पैसे लिफ्ट में डाल दिए। जब लिफ्ट ऊपर जाने लगी तो मार्क नीचे रुकने के बजाय सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा। जैसे ही मैरी ने बैग खोला और पैसे चेक किए, मार्क उसके पीछे आ खड़ा हुआ। मैरी ने जब उसे देखा तो वो फौरन वहां से भागी, लेकिन उसके पैर गोलियों से तेज नहीं भाग सके। उसे गोली लगी और वो सीढ़ियों पर ही गिर पड़ी। ये कैसी आवाज थी? मैरी 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 मैरी। बस करो। होशियार होने के बावजूद मार्क से एक गलती हो गई और वो उस पुरानी इमारत की लिफ्ट में फंस गया। पता नहीं अब वहां कौन और कब आएगा। शायद वहां उसकी किस्मत में भूख और प्यास से मरना ही लिखा था। दूसरी तरफ सारा को लगा कि एलेक्स ने रस्सियां खोल दी है और एलेक्स ने भी सारा की आंखों की पट्टी हटा दी। सारा उसे रास्ता बताने का नाटक करने लगी, लेकिन वो उसे सही रास्ता नहीं बता रही थी। साफ था कि सारा अपना वादा निभाने के मूड में नहीं थी। उसने एलेक्स की नजरों से बचकर चुपके से एक सर्जिकल चाकू उठा लिया और अपनी रस्सियां काटकर आजाद हो गई। इसके बाद उसने एलेक्स को जमीन पर पटक दिया। जब सारा अपनी छड़ी से एलेक्स को खत्म करने ही वाली थी, तभी अचानक डॉक्टर वापस आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सारा ने उस पर हमला कर दिया और डॉक्टर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने जमीन पर गिरा चाकू उठाया और डॉक्टर को जान से मारने के लिए बढ़ी। सारा लगातार डॉक्टर पर वार कर रही थी। उस खतरे की घड़ी में एलेक्स दौड़कर आया और उसने सारा को पकड़ लिया। डॉक्टर ने मौका पाकर फौरन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे सारा फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच सैम जख्मी मैरी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा खून बच जाने की वजह से मैरी की मौत हो गई। सैम डॉक्टर से मिन्नतें करने लगा कि वो उसका इलाज जारी रखे, उनके पास बहुत पैसे हैं। उसने रोते रोते बैग खोलकर पैसे दिखाए, लेकिन उसमें ऊपर के एक नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट सिर्फ रद्दी कागज थे। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसके फेफड़े दान कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसके फेफड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। सैम को ये अंदाजा भी नहीं था कि डॉक्टर उन दोनों की पीठ पीछे अपना अलग ही खेल खेल रहा था। दरअसल ब्लड रिपोर्ट से पता चला कि सारा का ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है, जिसकी जरूरत मिडिल ईस्ट के एक रईस आदमी को थी और वो इसके लिए लाखों डॉलर देने को तैयार था। क्योंकि एलेक्स ने डॉक्टर की जान बचाई थी, इसलिए डॉक्टर उसे भी हिस्सा देने के लिए राजी हो गया और उसकी आंखों का इलाज कराने का वादा किया। वो बेहोश सारा को लेकर एयरपोर्ट के रास्ते पर निकल पड़े। 2 साल बाद यूरोप में एलेक्स की पुरानी गर्लफ्रेंड सोफी वहां दिखाई दी। एक कैफे के पास से गुजरते हुए उसकी नजर अचानक एलेक्स के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के पोस्टर पर पड़ी। सोफी भागती हुई अंदर गई, ये देखने के लिए कि क्या ये सच है। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वो वाकई एलेक्स ही था। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद सोफी उसके पास गई। एलेक्स से बात करने पर सोफी को उस वक्त के पूरे सच का पता चला। डॉक्टर उसे एयरपोर्ट ले जा रहा था और उसने वादा किया था कि सौदा होने के बाद वो सारा की आंखें एलेक्स को दे देगा, लेकिन एलेक्स का दिल ये गंवारा नहीं कर रहा था। वो बहुत ही नेक इंसान था। उसने डॉक्टर से गुजारिश की कि वो सारा को छोड़ दे। वो अंगों की तस्करी जैसा घिनौना काम नहीं करना चाहता था। तभी पीछे पड़ी बेहोश सारा को होश आ गया। उसने गाड़ी के पीछे शोर मचाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने गाड़ी रोकी और नशे का इंजेक्शन निकाला ताकि सारा को फिर से सुला सके, पर एलेक्स को ये नहीं पता था कि सारा ने डॉक्टर को ही मार गिराया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। एलेक्स को लगा कि डॉक्टर ही गाड़ी चला रहा है, इसलिए वो बार बार डॉक्टर से सारा को छोड़ देने की भीख मांगता रहा। एलेक्स की ये अच्छाई देखकर शायद सारा का दिल पिघल गया। उसने गाड़ी रोकी और एलेक्स को नीचे उतार दिया, लेकिन जैसे ही एलेक्स को लगा कि सारा ने उसे बख्श दिया है, सारा ने अचानक गाड़ी घुमाई और तेजी से उसे कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। तभी ऐन वक्त पर सड़क पर अचानक एक खरगोश कूदा और सीधा सारा की गाड़ी के शीशे से जा टकराया। इस अचानक हुए हादसे से सारा का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गाड़ी में धमाका हुआ और सारा उस आग में जलकर राख हो गई। उस खौफनाक याद से दूर भागने के लिए एलेक्स यहाँ आ गया। ये सब सुनकर सोफी को एलेक्स के लिए बहुत बुरा लगा और वो उसका हाल पूछने लगी। एलेक्स कुछ नहीं बोला, उसने बस थोड़ी देर सोफी को देखा और फिर वहां से चला गया। जब एलेक्स गली के मोड़ पर पहुंचा तो उसके सामने सड़क पर एक खाली केन आया। अचानक एक बात समझ आई, शायद पूरा सच नहीं था। एलेक्स ने सोफी को जो कुछ भी बताया उसे साबित करने वाला कोई नहीं था। क्या वो वाकई अंधा था? एलेक्स को ये कैसे पता चला कि उसे एक खरगोश ने बचाया है और उसने सिर्फ हाथ मिलाने से 2 साल बाद सोफी को कैसे पहचान लिया, यहाँ तक कि उसने सड़क पर पड़े केन को भी सटीकता से मार गिराया। इन सब बातों से लगता है कि एलेक्स शायद सब कुछ देख सकता था और सिर्फ नाटक कर रहा था। तो फिर असली सच क्या था? हो सकता है कि एलेक्स ने ही डॉक्टर को ठिकाने लगाया हो और सारा को एयरपोर्ट ले जाकर उसके अंग बेच दिए हो। सारा के अंग किसी अमीर आदमी ने खरीद लिए होंगे और एलेक्स को उन पैसों से यूरोप जाकर अपनी आंखों का इलाज कराने का मौका मिल गया। या शायद सब कुछ डॉक्टर के प्लान के मुताबिक ही हुआ हो। डॉक्टर ने सौदा पूरा किया और एलेक्स की आंखों का इलाज कराकर उसे हिस्सा दे दिया, जिससे
से वो यूरोप आ गया। अब सच जो भी हो, पर इस कहानी में कोई भी मासूम नहीं था। इंसानी फितरत की गहराई और उसका अंधेरा यहाँ साफ दिखाई देता है। हर कोई अपनी जान बचाने और फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आखिरकार सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली पड़ गई और सच का कोई मोल नहीं रहा।